जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, दिल्ली के चुनाव अब बहुत नजदीक हैं। विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिल्ली विधानसभा हमेशा से एक चुनौती रही है। अरविंद केजरीवाल अंगद की तरह वहां पांव जमा करके बैठे हुए हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ये सब कुछ होता रहता है, लेकिन यकीन मानिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि हम राजनीति को भावना से देखते हैं और नेता राजनीति को कूटनीति के आधार पर देखते हैं। इसीलिए अगर आपको राजनीति के अंदर परिपक्वता चाहिए तो हमेशा एक बात को ध्यान रखिए कि राजनीति को दिल से नहीं, दिमाग से समझिए। सनातनियों, दिल्ली के चुनाव होने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल क्या दोबारा सत्ता पर काबिज होंगे? क्या आम आदमी पार्टी दोबारा से सरकार बनाएगी? क्या बीजेपी को कामयाबी मिलेगी? क्या बीजेपी का सपना पूरा होगा कि वो दिल्ली के अंदर अपना मुख्यमंत्री बना पाए? इन सब सवालों का जवाब मैं आपको आज के इस वीडियो में जरूर दूंगा। सनातनियों, एक बात को समझिए कि इस समय इस ब्रह्मांड की पूरी बागडोर शनि के हाथों में है, और शनि हमेशा न्याय के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने अपने पिता तक को नहीं छोड़ा तो समझ लीजिए कि वो हमको कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए जब 2024 के लोकसभा चुनाव का समय आया, एक अहंकार की बात यहां जरूर हुई थी, अब की बार 400 पार। ये कहीं ना कहीं अहंकार की परिस्थिति को दर्शाता था, और ऐसे में शनि कभी भी अहंकार बर्दाश्त करते ही नहीं हैं। तो आप देखिए कि परिस्थितियां क्या रही, क्योंकि ग्रहों के गोचर की स्थिति भी यही बता रही थी। उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव होते हैं, उससे पहले हरियाणा के चुनाव होते हैं। हरियाणा के चुनाव के अंदर यही अहंकार कांग्रेस को था, हम तो अब जलेबियां भिजवाएंगे आपके पास। और उस समय बीजेपी बिल्कुल बैकफुट पर थी, यानी उन्हें था कि हम तो हार रहे हैं, क्यों न एक ईमानदारी की कोशिश की जाए। और आप देखिए यहां भी आपको शनि का न्याय देखने को मिला। वो कोशिश कामयाब भी रही, और अहंकारियों को दोबारा से अपने पांव जमाने का मौका नहीं मिला। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी लाडली बहना योजना और भी कई योजना थी, जिसको लेकर के बीजेपी या उनकी जो पार्टी थी, गठबंधन था, वो मैदान में गए। और कांग्रेस को और बाकी अपोजिशन जो था, उसको अहंकार था कि इस बार महाराष्ट्र के अंदर तो वो बहुत बड़ा कुछ कर ही लेंगे। लेकिन यहाँ भी परिस्थितियाँ कुछ अलग तरह की बनी। ये बात अलग है कि महाराष्ट्र के अंदर सभी राजनेताओं के इस समय पर जो योग हैं वो खंडित योग हैं, और इसीलिए आप लोगों ने देखा भी है कि महाराष्ट्र के अंदर स्पष्ट बहुमत के बाद भी सरकार के गठन में कितनी देर हुई है, और मंत्रिमंडल का विस्तार भी कितना लेट हुआ है। तो अंदर खाने बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो ठीक नहीं है। लेकिन एक बात को समझते हैं, ये बातें मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखी हैं ताकि इस समय जो राजनीतिक परिदृश्य बनते हैं, ये परिदृश्य व्यक्ति की मेहनत के कारण से नहीं बन रहे हैं, ये केवल और केवल ग्रहों के आधार पर और गोचर के आधार पर बन रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की जब हम बात करते हैं, तो दिल्ली के अंदर इस समय पर अरविंद केजरीवाल वहां पर सत्ता के अंदर है, और उनकी कुंडली के अंदर इस समय जो एक योग बना हुआ है, ये योग भी काफ़ी पहले से बना हुआ है उनकी कुंडली में। यानी उनको डैमेज मिलेगा तो केवल और केवल उनकी अपनी गलती के कारण से मिलेगा, कोई और उन्हें डैमेज नहीं दे सकता। और मार्च 2026 के बाद में उनकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। या तो वो इस राजनीति के अंदर एक अलग रूप लेकर के दुनिया के सामने आएंगे, यानी कि एक इस्टेब्लिश राजनेता के रूप में, या तो दुनिया के सामने आएंगे यदि उन्होंने ईमानदारी से काम किया है तो। और यदि उन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया और षड्यंत्र नीति के तहत ही अब तक वो काम करते आ रहे हैं, तो यकीन मानिए मार्च 2026 के बाद उनके साथ जो न्याय होगा वो पूरे हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर बड़े ही अलग दृष्टिकोण से देखा जाएगा, क्योंकि उन्हें शनि की महादशा आरंभ हो रही है, और शनि उनकी कुंडली के 12वें भाव में मेष राशि के अंदर अर्थात नीच राशि में स्थित है, और वक्री भी हैं। ऐसे में उनके द्वारा किया गया जितना भी अन्याय है या गलत कार्य है, जो उन्होंने छुपकर किया हो या कैसे भी किया हो,
उन सब के परिणाम मार्च 2026 के बाद उनके सामने जरूर होंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली मैंने आपको बताई। अब बात आती है कि जब दिल्ली की हम बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल वर्सेस कौन है ये अभी किसी को पता नहीं है। तो हम यहाँ अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी करके नहीं देख सकते, लेकिन आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी को करके हम जरूर देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह की नीतियां रहने पर क्या परिणाम हो सकते हैं। तो वर्तमान के अंदर आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल जिस नीति पर चल रहे हैं वो शनि को फेवर करने वाली नीति है। यानी बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के जिस तरह से वो कैंपेनिंग चला रहे हैं, इधर अमित शाह जी को लेकर के जिस तरह से उनका विरोध हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। ऐसे में दिल्ली के अंदर फिर एलजी परमिशन देते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की। यानी इस समय पर अगर मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहूं तो अरविंद केजरीवाल इस समय पर जनता की नब्ज को पकड़ करके काम कर रहे हैं। तो बीजेपी उनको काउंटर करने के लिए केवल और केवल कानूनी सहारा ले रही है। यानी कि इस समय पर दिल्ली की परिस्थिति ऐसी है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी काम करते थे तो विपक्ष उनको किस तरह से काउंटर करता था, ठीक इसी तरीके से इस समय अरविंद केजरीवाल जिस तरह से काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको बिल्कुल कांग्रेस की तरह काउंटर कर रही है। यानी उनकी कमियां निकाल करके या किसी तरह से और चीज़ों को सामने ला करके उनके प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रही है, जो कि शनि की कार्यप्रणाली के बिल्कुल विपरीत है। ऐसे में अगर दिल्ली जीतना है तो भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी जी को एक काम तो करना पड़ेगा, एक नए चेहरे की तलाश करके उसे दिल्ली के सत्ता के अंदर इस्टेब्लिश करना पड़ेगा और एक ऐसी नीति के साथ दिल्ली की जनता के सामने आना पड़ेगा जहां गरीब, बेरोजगार, किसान, आर्थिक स्थिति और दिल्ली का विकास, इन सब को लेकर के एक रोल मॉडल पेश किया जा सके। और अगर इसको करने में कामयाब रहे तभी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को सत्ता से दूर रखा जा सकता है। लेकिन समय भी कम है, काम भी बड़ा है। इसके लिए युद्ध स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को काम करके अरविंद केजरीवाल के सामने एक बड़ी लाइन तो खींचनी पड़ेगी। यहाँ लाइन को छोटी करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो लाइन अरविंद केजरीवाल खींचते हैं दिल्ली के अंदर, उसके सामने उससे बड़ी लाइन खींचने से ही अरविंद केजरीवाल को छोटा किया जा सकता है। सनातनियों, ये जो मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूं, ये कुंडली के साथ साथ ब्रह्मांड में जो ग्रहों की परिस्थिति बनती है और उसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए, मैं इस दोनों कॉम्बिनेशन को साथ में रख करके फिर उसके आधार पर आपको एक एनालिसिस दे रहा हूं कि अगर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनानी है या अरविंद केजरीवाल को टक्कर देनी है, तो उन्हें ये काम तो करना ही पड़ेगा कि एक ऐसी नीति के साथ, एक नए चेहरे के साथ दिल्ली की सत्ता के अंदर अपनी ताल ठोकी जाए, जिसका काउंटर रिप्लाई अरविंद केजरीवाल के पास में ना हो और ये नीति केवल और केवल दिल्ली के विकास पर आधारित हो। ऐसा रोल मॉडल हो जिसके अंदर किसानों से लेकर गरीबों से लेकर के हर समस्या का समाधान हो और जिस नीति को आने वाले समय के अंदर पूरी दुनिया के सामने पेश भी किया जा सके और जो पूरे हिंदुस्तान की भी आर्थिक स्थिति को बदलने की ताकत रखती हो। सनातनी बात जो मैं कह रहा हूं, आपको लग रहा होगा मैंने कह दिया, ये संभव नहीं है। यकीन मानिए, जब भी कोई परिस्थिति बनती है उससे पहले ऊपर वाला समाधान जरूर देता है। और मेरा यह मानना है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के सामने भी कोई ना कोई ऐसा विचार जरूर होगा जो उनको इस समस्या का समाधान दे सकता है। उन्हें केवल और केवल अपने आसपास की परिस्थितियों को समझते हुए उस चीज को असली जामा पहनाकर दुनिया के सामने लाने की जरूरत है, जहां इस परिस्थिति का मुकाबला भी हो सके, भारत को एक बेहतर भविष्य भी दिया जा सके और उसकी पूरी रूपरेखा ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए, किसानों को ध्यान में रखते हुए, रोजगार को ध्यान में रखते हुए और गरीबों का कैसे कल्याण हो सकता है उस नीतियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के अंदर एक छोटे तौर पर एक मॉडल पेश करना चाहिए जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अप्लाई हो सके और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो। अगर इस प्रयोजन के साथ
भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी अगर इस चुनाव मैदान में उतरते हैं तो अरविंद केजरीवाल के पसीने जरूर छूटने वाले हैं। लेकिन यदि इसी तरह से सामान्य प्रक्रिया से अगर ये चुनाव हुए जैसे होते आ रहे थे तो यकीन मानिए इस बार भी अरविंद केजरीवाल का पलड़ा भारी है और वो वापस से दिल्ली की जनता को अपने पक्ष में करने में कामयाब जरूर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो मैंने आपको जो दिया है ये इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ से एक ऐसा सूत्र भी निकल सकता है जो पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को भी बदल सकता है, पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को भी बदल सकता है और एक छोटे तौर पर ऐसा ये प्रयोग होगा जो भारत के लिए एक स्वर्णिम अध्याय भी लिख सकता है। इसीलिए एक ऐसा मौका है जहां भारतीय जनता पार्टी को इस चीज़ की परवाह नहीं करनी है कि दिल्ली के अंदर जो इस्टेब्लिश्ड नेता है उनका क्या होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर पहले से इस्टेब्लिश नेता है, उनको साइडलाइन करके कोई नई विचारधारा लाना उनके लिए संभव नहीं है। हरियाणा में भी यही परिस्थिति थी, लेकिन दिल्ली के अंदर उनके सामने ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। वहाँ वो जो चाहे प्रयोग कर सकते हैं और ये प्रयोग उनके लिए आने वाले समय के अंदर ब्रह्मास्त्र भी साबित हो सकता है। उम्मीद करता हूँ सनातनियों जो राजनीतिक गलियारों में अपनी पहचान रखते हैं, राजनीतिक समझ रखते हैं, उनके लिए वीडियो किसी मार्गदर्शन से कम नहीं होगा। आप लोगों के लिए ये कोई भविष्यवाणी से कम नहीं होगा। और जो बात मुझे कहनी है मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर इस वीडियो में कही है। अब जिसको जैसे अंदाज़ा लगाकर इसका फ़ायदा लेना है वो लेते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।